सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है डाइंग डिक्लेरेशन पर। डाइंग डिक्लेरेशन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 32 क्लॉज 1 में दिया गया है। जजमेंट का नाम है जमाया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट 2021। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। डाइंग डिक्लेरेशन इज़ अ सॉलिटरी पीस ऑफ एविडेंस। अब हम फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। दो परिवारों के बीच में लड़ाई होती है। ये एपिलेंट नंबर 1 है और ये डिसीज़ है। आफ्टर हीटेड एक्सचेंज ऑफ द वर्ड, जो एपिलेंट होते हैं वो जमाया पर केरोसिन ऑयल डाल देते हैं और आग लगा देते हैं। जब जमाया चिल्लाती है तो उनका जो बेटा होता है रवि कुमार, PW2 प्रोसिक्यूशन विटनेस 2, एंड जो डॉटर इन लॉ होती है इनकी बहू जो कि होती है सरोजा बाई, PW5, वो स्पॉट पर आते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। और जो एपिलेंट होते हैं जिन्होंने आग लगाई होती है वो स्पॉट से भाग जाते हैं। जमाया जो होती है वो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो जाती है क्योंकि केरोसिन ऑयल डाला था और वो जल गई थी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जो उधर SHO होते हैं KV मल्लिका अर्जुनप्पा, PW11, वो हॉस्पिटल जाते हैं और उन्हें जमाया का एग्जिबिट रिकॉर्ड करते हैं डॉक्टर की प्रेजेंस में। जमाया ने स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने इम्प्लिसिट किया सारे एपिलेंट को। जब ट्रायल कोर्ट के पास ये मैटर जाता है तो ट्रायल कोर्ट देखती है वेदर डेथ वाज सुसाइडल और होमोसाइडल, क्योंकि ऑल जो विटनेसेस थे वो होस्टाइल हो जाते हैं, मतलब अपनी बात से पलट जाते हैं, एक्सेप्ट PW11 एंड 16। PW11 और 16 में पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर की बात करी जा रही है। फिर ट्रायल कोर्ट ने नोट किया जो सोल मटेरियल रिकॉर्ड था जिसे हम एक्यूज्ड पर्सन या एपलेट पर्सन से कनेक्ट कर पा रहे थे, वो था एग्जिबिट P5 जो ट्रीट किया गया ड्राइंग डिक्लेरेशन। जो भी चीज़ थी जो कोर्ट ने कंसिडर की थी, जैसे नेचर ऑफ बर्न एंड इंजरीज ऑफ विक्टिम्स, टेस्टिमनी ऑफ होस्टाइल विटनेसेस, लैक ऑफ कॉर्बोरेटिव एविडेंस, तो कोर्ट को लगा प्रोसिक्यूशन अपनी बात को प्रूव करने में फेल हो रहा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। फिर एविडेंस PW11 जो कि पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर के थे PW16 के, वो भी वेग और अनसेटिस्फैक्ट्री लग रहे थे कोर्ट को। तो ट्रायल कोर्ट ने एक्यूट कर दिया एपलेंट को, बाइज्जत बरी कर दिया कोर्ट ने। हाई कोर्ट, जब मैटर हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने फाइंडिंग को रिवर्स कर दिया और कहा जो डाइंग डिक्लेरेशन जमाया का था वो तो सही था और जो टेस्टिमनी थी PW11 और 16 की वो भी मैच कर रही थी डाइंग डिक्लेरेशन से। कॉर्पोरेट जो होता है वो इंक्रीज वैल्यू कर देता है कि जैसे तुमसे बात पूछी और किसी और पर्सन से पूछी जो आपके साथ था, अगर वो दोनों मैच करती है तो वो कॉर्पोरेट करती है, आपकी वैल्यू को इंक्रीज़ करती है। जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है वो आपकी वैल्यू को डिक्रीज़ करता है, कॉन्ट्राडिक्शन, ये आप याद रखिएगा। तो हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर लिया एपलेंट को अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC जो कि पनिशमेंट ऑफ मर्डर बताता है, एंड सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन बताता है, और सेंटेंस कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए। फिर क्या होता है, एपिलेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सेक्शन 32 क्लॉज 1 इज़ एक्सेप्शन टू हेरसे एविडेंस। हेरसे एविडेंस कौन से होते हैं? जो कही सुनी बातें होती हैं, हमने खुद से परसीव नहीं करी हैं, हमने किसी और से सुनी है, किसी और ने हमें बताई हैं। जैसे लड़कियां गॉसिप्स करती हैं, तो ऐसी ये कही सुनी बातें होती हैं और उस पे हम विश्वास कर लेते हैं। तो ये हेयर से एविडेंस वो वाले होते हैं कि हमने खुद से परसीव नहीं करा, किसी और ने आके हमें बताया। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन मेड बाय पर्सन एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ और इंजरीज विच कॉज हिज डेथ
और सर्कमस्टेंस अंडर विच इंजरीज वर इन्फ्लिक्टेड। हम ये सोचते हैं, कोर्ट ये मानता है कि जो मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, वो ये तो बताएगा ना कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, कौन वजह है, किसने मारा। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। और डाइंग डिक्लेरेशन एडमिटेड इन एविडेंस, ये एडमिटेड होता है क्योंकि हमने पहले ही बताया था इट इज़ द सोल बेसिस ऑफ एविडेंस। ऑल विटनेस वर hostile except PW11 that is पुलिस ऑफिसर एंड PW16। सारे विटनेस, इनका बेटा, इनकी बहू, सब बदल गए अपनी बात से, लेकिन डॉक्टर और पुलिस को छोड़ करके। जो PW16 था, जो डॉक्टर था, उसने बोला हमने जमाया को पेन किलर दिए रखा था और जैसे ही वो एडमिटेड हुई थी तभी। और जब भी पेशेंट 4th डिग्री बर्न में होता है उस समय वो अपने होशो हवास में नहीं होता है और थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता है। और जब पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्डिंग कर रहा था जमाया की स्टेटमेंट, तब उसने मुझसे भी परमिशन नहीं ली थी, जो कि डॉक्टर था, कि वो फिट स्टेट ऑफ माइंड है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो था उसने रिजेक्ट किया डाइंग डिक्लेरेशन को उस केस में, जमाया वाला। उन्होंने बोला जो स्टेटमेंट थी डाइंग डिक्लेरेशन की वो इतनी एक्यूरेट थी कि जो आम इंसान भी होता है उससे भी इतना एक्सपेक्ट नहीं होता कि वो इतनी डिटेल बता दे, एक्यूरेसी। और जो डाइंग डिक्लेरेशन थी वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं थी, वो मतलब रिटर्न में थी, उसने एक एक बात को बताया। दूसरा पॉइंट है, जो मर गई थी जमाया जो थी वो इलिटरेट पर्सन थी, लेडी थी। और जैसे जमाया ने बताया, हर एक छोटी छोटी बारीकी के बारे में बताया जो भी इंसिडेंट के बीच में हुई थी। जब किसी पर्सन को इतने बर्न और इंजरी हो सकती है तो वो एक एक मिनट, एक एक सेकंड छोटी छोटी बातें कैसे बता सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जो विक्टिम था उसे बहुत सारी पेन किलर भी दी गई थी। फोर्थ पॉइंट था, जो पुलिस और डॉक्टर की जो स्टेटमेंट थी वो भी बहुत कॉन्ट्राडिक्ट थी रिगार्डिंग नेचर ऑफ बर्न, इंजरी सफ़र ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट, इससे रिलेटेड। और जो PW11 जो कि पुलिस ऑफिसर था उसने मेरे से इंडोर्समेंट भी नहीं लिया था डॉक्टर से, वेदर द इंजर्ड पर्सन वॉज इन फिट स्टेट ऑफ माइंड और नॉट। द मोटिव ऑफ होमोसाइडल डेथ इज़ हाईली डाउटफुल। जो मोटिव था डेथ का वो बहुत ही डाउटफुल था, क्योंकि पहले उनके जो बच्चे थे वो ही अपनी बात से पलट गए थे, होस्टाइल हो गए थे। और जो डिसीज जो थी जमाया, उसका जो सन और डॉटर इन लॉ थी, बहू, वो इंसिडेंट को डिनाई कर रहे थे और क्लेम कर रहे थे कि इनकी मदर ने सुसाइड कमिट किया है। 7 पॉइंट था, जो विक्टिम थी जमाया वो बहुत सीरियसली इंजर्ड थी, लेकिन जो उनके सन, डॉटर इन लॉ, बहू जो थी और नेबर जो थे वो हॉस्पिटल में थे। किसी ने भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करा था ये जो घिनौना क्राइम हुआ था। जमाया जो थी वो हॉस्पिटल 12:30 AM को आई थी और करीब 30 घंटे वो हॉस्पिटल में ही थी। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन था वो उसके पास बहुत टाइम था कि वो या तो जुडिशल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बुलाए ताकि वो रिकॉर्ड करे डाइंग डिक्लेरेशन, लेकिन वो नहीं कर पाए। आप डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस या हॉस्पिटल में तभी रिकॉर्ड करते हैं जब आपके पास बहुत ही कम टाइम हो, लेकिन इधर तो बहुत ज़्यादा ही टाइम था, 30 घंटे का। तो वो कम से कम एग्जीक्यूटिव या जुडिशल मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए डाइंग डिक्लेरेशन और जो एपेलेंट थे वो एक्विट हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।